हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मर्जिंग। मर्जिंग क्या होता है? तो मर्जिंग का पहले मीनिंग हम डेफिनेशन जान लेते हैं। मर्जिंग मीन्स कि मर्ज द एलिमेंट, है ना, यानी कि कंबाइन द एलिमेंट, कंबाइन द एलिमेंट्स एलिमेंट्स ऑफ टू sorted array, combine the elements of two sorted array into a single sorted array। ठीक है, combine the elements of two sorted array into a single sorted array is called merging। क्या है कि हमको क्या कर देना है, दो सॉर्टेड एरे के एलिमेंट को कंबाइन करके एक सॉर्टेड एरे बना देना है, और इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, मर्जिंग कहते हैं। इसको एग्जांपल से हम लोग समझते हैं पहले। तो देखिए, इसमें सबसे पहला रूल क्या कहता है कि आपके पास अगर दो एरे है जिनको कंबाइन करना है उनके एलिमेंट्स को, तो वो दोनों एरे क्या होने चाहिए, सॉर्टेड होने चाहिए। सॉर्टेड मतलब, सॉर्टेड का यहाँ मीनिंग क्या है, सॉर्टेड का अगर कोई मीनिंग पूछता है तो क्या बोलेंगे कि एलिमेंट्स आर अरेंज्ड, एलिमेंट्स आर अरेंज्ड, आर अरेंज्ड, है ना, इन लिस्ट, सम स्पेसिफिक ऑर्डर। ठीक है, किसी स्पेसिफिक ऑर्डर में वो अरेंज होने चाहिए, तो उसको हम बोलते हैं सॉर्टेड, है ना, सॉर्टेड एरे बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सॉर्टिंग का मतलब समझ में आ गया कि अरेंज होने चाहिए एलिमेंट्स। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहला जो शर्त है मर्ज सॉर्ट के लिए, मर्जिंग के लिए, वो हमारे पास शर्त क्या है, तो कि एरे हमारा क्या होना चाहिए, सॉर्टेड होना चाहिए, मतलब अरेंज होने चाहिए उसके एलिमेंट्स। ठीक है, तो हम यहाँ पर दो एरे ले लेते हैं। सपोज एक हम एरे ले लेते हैं AR1। ठीक है, AR1, और एरे 1 में कुछ एलिमेंट्स हैं। ये हमारा एरे है, ठीक है, ये हमारा एरे है। इस एरे में कुछ एलिमेंट्स हैं, है ना, ये एरे है, इसमें कुछ एलिमेंट्स हैं। ठीक, और इसमें एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, तो एलिमेंट्स है इसमें 23। अब ये सॉर्टेड है तो हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके रखते हैं। मानकर चलते हैं कि जो एरे है इसमें जो एलिमेंट्स है वो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है, यानी कि अगर 23 यहाँ फर्स्ट एलिमेंट है तो नेक्स्ट एलिमेंट 23 से ग्रेटर देन होगा। तो हम यहाँ पर 32, फिर 33, फिर 39, 42, 49, 57, 63, 81 और 99। इस तरह से हमने एलिमेंट इसमें स्टोर करके रख लिया। इसी तरह एक एरे 2 है, क्योंकि यहाँ पर क्या करना है, टू सॉर्टेड एरे को मर्ज करना है। तो यहाँ पर हम एक और एरे ले लिए, इसमें कुछ ज़्यादा ही एलिमेंट है ना, इसमें कुछ एलिमेंट्स की संख्या क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, तो ये हमारे पास एरे है। ठीक है, ये हमारे पास एरे है, इसमें कुछ एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट्स क्या है इसमें, तो यहाँ पर हमारे पास 2 है, 3 है, 9 है, 8 है, 16 है, 35 है, 32 है, 39 है ना, 47 है, 48 है, 53 है, 54 है, 55 है, 61 है, 65 है, 66 है, 67 है। तो ये हमारे पास एलिमेंट्स अवेलेबल हैं। ठीक है, और इन दोनों एरे के एलिमेंट्स को हमको क्या करना है, मर्ज करना है। इसमें भी कुछ और एलिमेंट्स यहाँ पर और हम बढ़ा देते हैं। सपोज हम दो एलिमेंट्स बढ़ा देते हैं, दो या तीन। तो इसमें एलिमेंट्स हो गए यहाँ पर 101, ठीक है, 109 और 112। ये कुछ एलिमेंट्स हैं। अब इनको अरेंज करना है, अरेंज तो ऑलरेडी है ही ये। हमको इनको क्या करना है, मर्ज करना है। मर्ज करके हमको एक सिंगल एरे डेवलप करना है, जिसमें ये जो एलिमेंट्स होंगे मर्ज होने के बाद वो सॉर्टेड फॉर्म में होंगे, है ना। मर्ज होने के बाद क्या होंगे, सॉर्टेड फॉर्म में होंगे। इसको हम इरेज करते हैं, ये
थोड़ा सा लाइन अच्छे से ड्रॉ नहीं हुआ है ना। यहाँ पर ये हमारे पास एक एरे है, ठीक है, और इसमें हमारे पास एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। ये हम बॉक्स बना ले रहे हैं। अब इसमें कितना बॉक्स होगा ये हमको ध्यान देना होगा, तो इसके लिए हमको काउंट कर लेना होगा कि कितना यहाँ है उतने ही बॉक्स होंगे, या फिर हम अपने से अंदाज से हम कुछ बॉक्स बना लेते हैं, ठीक है। अंदाज से कुछ बॉक्स बना लेते हैं यहाँ पर, जिसमें हम एलिमेंट्स को स्टोर करेंगे। एक हम ये क्या होगा, इसका साइज बड़ा होना चाहिए क्योंकि इसमें इन दोनों एरे के एलिमेंट्स स्टोर होने वाले हैं। तो इन एरे में अगर एलिमेंट्स 5 और 10 हैं तो 15 तो इसमें होने ही चाहिए स्पेस, ताकि वो सारे एलिमेंट्स इसमें स्टोर हो सके, ठीक है। तो उस हिसाब से हम यहाँ पर इस एरे को हम डेवलप कर रहे हैं ताकि वो सारा एलिमेंट हम इसमें स्टोर करके रख सकें, है ना। इस तरह से आप भी बना लेंगे अपने पास एरे, ठीक है। ये एरे बन गया। अब यहाँ पर आप देखिएगा कि इसमें एलिमेंट्स कितने हैं, तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एलिमेंट यहाँ है। इसमें कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16 एलिमेंट्स हैं। इसमें थोड़ा एलिमेंट्स ज़्यादा हैं, इसमें 13 एलिमेंट्स हैं। अब इसको मर्ज करके इसमें हमको इस न्यू एरे में, यानी कि इसका हम नाम रख देते हैं MAR मर्ज्ड एरे, ठीक है। और इसमें कितने स्पेस हैं, तो हमारे पास स्पेस है इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, ठीक है, 31 32 33 34। तो इसका साइज इतना है कि हमारा ये सारा दोनों एरे का एलिमेंट इसमें आसानी से स्टोर हो जाएगा। अब हमको स्टोर करना है, तो इसको भी ये जो स्टोर करना है, तो ऐसे ही नहीं कि इसमें से सारा एलिमेंट उठाकर इसमें कॉपी कर दिए, देन आफ्टर एरे 2 का एलिमेंट कॉपी कर दिए। ऐसी कॉपी नहीं करना। कॉपी करने से पहले हमको ये भी ध्यान देना है कॉपी करते समय कि इसमें जो एलिमेंट्स होंगे वो भी सॉर्टेड फॉर्म में ही होने चाहिए, मतलब अरेंज होने चाहिए। तो उसके लिए हमको क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसके फर्स्ट इंडेक्स है, दोनों के फर्स्ट इंडेक्स के वैल्यू को पिक करेंगे। यानी कि इसके भी फर्स्ट इंडेक्स के वैल्यू को पिक करेंगे, ये वाला एलिमेंट, और इसके भी फर्स्ट इंडेक्स के वैल्यू को पिक करेंगे। अब दोनों इंडेक्स के वैल्यू में हम छोटे कंपेयर करेंगे कि इन दोनों में कौन सा एलिमेंट का वैल्यू, कौन से किसके का एलिमेंट है ना स्मॉलर है दूसरे से। तो हम क्या देखते हैं कि एरे 2 का जो एलिमेंट है वो स्मॉलर है 23, है ना। एरे 2 का जो एलिमेंट है 2 स्मॉलर देन है एरे 1 के एलिमेंट 23 से। तो हमारा इन दोनों में कंपैरिजन में कौन छोटा आया, तो ये वैल्यू हमारे पास छोटा आ गया, ठीक है। तो यहाँ लूप चलाने के लिए एक वेरिएबल हम i ले लिए, और यहाँ एक लूप चलाने के लिए वेरिएबल हम j ले लिए। तो पहले i का वैल्यू हम 1 पर सेट किए और j का वैल्यू 1 पर सेट किया, और 1 वाले इंडेक्स के वैल्यू को हम कंपेयर किए। तो कंपैरिजन में हमने क्या पाया कि हमारा जो एरे 2 का एलिमेंट है वो स्मॉलर है एरे 1 के एलिमेंट से। तो इस कंपैरिजन में ये वाला एलिमेंट हम यहाँ कॉपी कर देंगे। तो यहाँ पर कॉपी क्या हो जाएगा 2, और इसमें हम लूप चलाने के लिए एक वेरिएबल के लिए हैं। तो पहले यहाँ के का वैल्यू 1 था, लेकिन नेक्स्ट अटेम्प्ट में के का वैल्यू यहाँ आ जाएगा इस लोकेशन पर। देन आफ्टर इसमें से हम चूंकि कॉपी कर चुके, तो इसमें हम जे को क्या करेंगे, इस लोकेशन पर ट्रांसफर कर देंगे, जबकि आई अपने इनिशियल लोकेशन यानी कि 1 पर ही रहेगा। अब फिर से कंपैरिजन कीजिए इन दोनों के वैल्यू में 23 एंड 3 में। अगेन यहाँ पर हमारे पास 3 क्या हो गया, स्मॉलर हो गया 23 से। तो 3 को हम यहाँ कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद k को भी इंक्रीमेंट करेंगे, और जिस एरे में से हमने कॉपी किया है उसके इंडेक्स को हम इंक्रीमेंट कर देंगे, ठीक है। और फिर इन दोनों को i अभी भी उसी इंडेक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है एरे 1 के, जिसमें हम पहले से उसको सेट करके रखे थे 1 पर।
और फिर वो 23 और 9 में कंपेरिजन होगा, देन 9 इज स्मॉलर, सो 9 यहाँ कॉपी होगा और के को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ जे को भी आगे बढ़ा देंगे क्योंकि इसमें से हमने कॉपी किया। देन आफ्टर हम जे वाले इंडेक्स का वैल्यू और आई वाले इंडेक्स के वैल्यू को कंपेयर किए, 23 और 8, अगेन 8 इज स्मॉलर देन, सो 8 कॉपी होगा हमारे के न्यू लोकेशन पर, के जिस इंडेक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है एम में, वहाँ पर हम के को रख के सॉरी उस 8 को यहाँ कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद जे को इंक्रीमेंट करेंगे क्योंकि इसी में से कॉपी हुआ है, और के को भी इंक्रीमेंट करेंगे ताकि नेक्स्ट वैल्यू इस लोकेशन पर हम स्टोर कर सके। देन अगेन 23 एंड 16, 16 इज स्मॉलर देन, तो 16 यहाँ आएगा, अगेन जे हमारा इंक्रीज होकर आई 6 पर चला गया और के भी हमारा आगे बढ़ गया। नेक्स्ट कंपेरिजन में 35 एंड 23, इस बार हमारा 23 स्मॉलर हो गया, तो 23 यहाँ कॉपी होगा और आई, इस बार आई अपने आपको इंक्रीज करेगा क्योंकि कॉपी किसमें से हुआ, AR ऑफ 1 में से। अब यहाँ 32 है, 32 और 35, अगेन 32 इज स्मॉलर देन, तो 32 यहाँ कॉपी हो जाएगा और हमारे पास ये के को भी बढ़ाएंगे। के तो हर बार बढ़ेगा चाहे आई AR2 में से कॉपी हो या AR1 में से कॉपी हो, के ऑलवेज इंक्रीज होगा, बट आई और जे में से कौन इंक्रीज होगा ये डिपेंड करता है कि कॉपी किस में से हुआ है डेटा। तो 32 कॉपी हुआ तो ये 32 का वैल्यू हम आगे बढ़ा देंगे। देन ये 33 हम यहाँ पर, अब 33 और 35 में हमारा स्मॉलर देन कौन है, 33, तो ये 33 हमारा यहाँ कॉपी हो जाएगा। कॉपी करने के बाद चूंकि कॉपी हुआ है AR1 में से, तो इसके इंडेक्स को चलाने के लिए जो आई हम लिए थे इसको आगे बढ़ा देंगे और यहाँ के तो बढ़ना ही बढ़ना है, फिक्स है, ये के हमेशा ऑलवेज इंक्रीज होता जाएगा क्योंकि इसमें एलिमेंट आते जा रहे हैं। अब 39 और 35 में 35 कॉपी होगा, देन जे यहाँ आ जाएगा। नेक्स्ट 39 और 39 इनमें से कोई भी कॉपी कर सकते हैं आप, इधर इसको कॉपी कर लीजिए या इसको कॉपी कर लीजिए क्योंकि दोनों का वैल्यू सेम है। सो हम इसमें से कॉपी कर लेते हैं 39 को कॉपी की, इसमें से कॉपी किए हैं ये array1 में से, सो आई का वैल्यू इंक्रीज करेंगे और के तो हमारा इंक्रीज होने ही वाला है। देन फिर इस बार 42 और 39, तो इस बार ये 39 कॉपी हो जाएगा और ये जे इंक्रीज हो जाएगा इस लोकेशन पर, के इंक्रीज हो जाएगा इस लोकेशन पर, है ना, 12th लोकेशन पर। 47 और 42, अगेन 42 इज स्मॉलर देन, ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। देन 40 क्या हो जाएगा, ये आई यहाँ चला जाएगा, 49 और 47, 49 और 47, 47 यहाँ आ रहा है तो ये जे यहाँ आ जाएगा। फिर 49 और 48, अगेन 48 इज स्मॉलर देन, तो जे यहाँ आ जाएगा। देन 49 और 53, 49 और 53 में 49 इज स्मॉलर देन, सो 49 यहाँ आ जाएगा। नेक्स्ट ये आई यहाँ आ जाएगा। 57 और 53 में 53 स्मॉलर देन, तो 53 यहाँ आएगा। देख ये जे यहाँ आ जाएगा। फिर 57 एंड 54, अगेन 54 स्मॉलर, सो जे यहाँ आ जाएगा। फिर 55 और 57, अगेन यहाँ पर 55 स्मॉलर है, सो 55 यहाँ कॉपी होगा जे इस लोकेशन पर। देन 57 एंड 61, तो 57 इस बार स्मॉलर है, तो 57 कॉपी करेंगे और आई को बढ़ाएंगे। 63 एंड 61, अगेन 61, जे अगेन आगे बढ़ेगा। 63 एंड 65, इस बार 63 कॉपी होगा यहाँ और आई यहाँ आगे बढ़ जाएगा। 81 और 65, तो इस बार 65 यहाँ आ जाएगा, ठीक है, और जे यहाँ इंक्रीज होकर इस लोकेशन पर। देन फिर 81 और 66, तो 66 है स्मॉलर देन, तो 66 यहाँ आएगा। देन 81 और यहाँ आ जाएगा जे 81 और 67, तो 67 है। इसके बाद फिर जे आगे बढ़ा, तो जे इस बार क्या हुआ, अपने वाले एरे, जिस एरे को रिप्रेजेंट कर रहा था उसके लास्ट इंडेक्स को क्रॉस कर गया। तो जैसे ही लास्ट इंडेक्स को क्रॉस कर गया तो अब कंपैरिजन करने के लिए आपके पास इस एरे में कुछ नहीं बचा। तो हम अब चेक करेंगे, अब बाहर, अब ये कंपैरिजन वाला पार्ट खत्म करेंगे और बाहर निकलने के बाद हम ये चेक करेंगे किस एरे में एलिमेंट बच गया। हो सकता है कि दोनों में ना बचे और हो सकता है किसी एक में बच जाए। तो हम कंपेरिजन करके देखेंगे कौन सा इंडेक्स आई और जे में, कौन सा इंडेक्स अपने एरे के सारे एलिमेंट को कॉपी कर चुका। तो हम देखेंगे कि ये वाला जे जो है एरे 2 के सभी नंबर्स को कॉपी करके उसके इंडेक्स को क्रॉस कर चुका है। तो हम आई जो एरे 1 था उसमें बचा हुआ था, अभी आई का वैल्यू एरे 1 के इंडेक्स से भी छोटा ही था। सो हम क्या करेंगे, इसके नंबर्स को डायरेक्टली कॉपी कर देंगे विदाउट कंपेरिजन किए। तो 99 यहाँ कॉपी होगा। देन आई को हम फिर 81 पहले कॉपी होगा, है ना, 81 कॉपी होगा ये, फिर 99, फिर 101, फिर 109,
हम आई को बढ़ाते जाएंगे, फिर 112, इस तरह से करते हुए आई भी एक बार क्रॉस कर जाएगा इंडेक्स को, उसके बाद स्टॉप कर जाएंगे। तो हमारा ये दोनों एरे का एलिमेंट क्या हो गया, मर्ज होकर एक एरे में हमारे पास अवेलेबल हो गया। तो ये था हमारा मर्जिंग। ठीक है, अब इसका हम लोग एल्गो देखते हैं। तो एल्गो ये रहा आपके पास, ये देखिए मर्ज है ए आर बी सी, यहाँ दूसरे वेरिएबल नेम से आपको रिप्रेजेंट किया गया है। तो ए और बी यहाँ सॉर्टेड एरे है, आर एंड एस नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उसमें, क्योंकि हमको गिवन तो होगा नहीं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ आर और एस मान लिया। और एल्गोरिथम क्या करा, ए और बी को एक सी एरे में करना है, जिसका सी का जो साइज हो जाएगा एन, वो आर और प्लस एस होगा, यानी कि दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट को ऐड कर देंगे तो उतना एलिमेंट सी में आने वाला है। अब हम एन ए को 1 पर सेट किए, एन बी को 1 पर सेट किया, और पीटीआर यहाँ पर एन ए एरे ए के इंडेक्स को रिप्रेजेंट करेगा, एन बी एरे बी के इंडेक्स को रिप्रेजेंट करेगा, और पीटीआर हमारे इस सी के एरे के इंडेक्स को रिप्रेजेंट करेगा। अब वही चीज करना है, तब तक हमको कॉपी करना है जब तक एन ए के एन ए एस आर एंड एन बी एस एस यहाँ पर हमारे पास छूटा हुआ है, एन ए ऑफ एस आर, ठीक है, और एन बी ऑफ एस एस, है ना। वो तब तक हमको रिपीट करना है जब, सॉरी यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, जब तक ये एन ए यहाँ छूटा हुआ है, एन ए जब हमारा एस आर हमारा क्या है, तो एस आर, सॉरी यहाँ पर कुछ मिसिंग है आपके पास, यहाँ एल्गो में यहाँ कह रहा है एन ए, ये इस तरह से नहीं है, ये हमारा रिपीट होगा, यहाँ ये हम क्रॉस कर रहे हैं, ये रिपीट होगा हमारा तब तक जब तक एन ए हमारा लेस देन और इक्वल टू है आर से, एंड एन बी हमारा लेस देन और इक्वल टू है एस से। हम बोले थे ना कि या तो किसी एक में अगर एलिमेंट खत्म हो जाएगा तो हमको कंपैरिजन वाला पार्ट स्टॉप कर देना है। तो एन ए को हमने 1 पे सेट किया है, तो वो आर जो इंडेक्स रिप्रेजेंट कर रहा है ए में, जो आर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट है उस तक चलेगा, या एन बी जो बी में जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट है वहां तक चलेगा। तो आर और एस ए और बी एरे के टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब तक एन ए और एन बी एस और आर से छोटा है, एन बी या एन एस एन ए, तब तक हम ये लूप को चलाते रहेंगे और कंपैरिजन कर करके ए के एन बी एन ए और बी के एन बी इंडेक्स के वैल्यू को कंपैरिजन करेंगे और उसके अनुसार असाइन करते चले जाएंगे सी में। ठीक है, अगर छोटा है तो एरे ए का एलिमेंट असाइन होगा, अगर यही बड़ा होगा तो एरे बी का एलिमेंट असाइन होगा। तो इसके अनुसार ये हमारा असाइनमेंट होता रहेगा, अपडेट हमेशा पीटीआर तो अपडेट होगा। और फिर यहाँ एल्स देखिए, ये वाला एल्स नीचे आ जाएगा यहाँ पर, है ना, ये जो एल्स है आपके पास, ठीक है, ये जो एल्स है ये हमारे पास नीचे आएगा। ठीक है, ये हमारा एल्स है, एल्स 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 कब, जब ये एन बी का वैल्यू बड़ा छोटा होगा, तो उस केस में बी का वैल्यू कॉपी होगा सी में और बी को वैल्यू बढ़ाएंगे, लेकिन पीटीआर दोनों में बढ़ रहा है, यहाँ भी पीटीआर इंक्रीज हो रहा है, यहाँ भी पीटीआर इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो इन दोनों लोकेशन पर पीटीआर का वैल्यू बढ़ रहा है, और एन ए और एन बी जब एन एक से कॉपी होगा तब, सॉरी ए में से कॉपी होगा तब एन ए का वैल्यू बढ़ेगा, और बी में से कॉपी होगा तो एन बी का वैल्यू बढ़ेगा। तो इस तरह से हमारा ये कॉपी होते चला जाएगा। और जब किसी भी एक में एन ए अगर क्रॉस कर गया आर से, या एन बी क्रॉस कर गया एस से, तो जिसको क्रॉस किया उसमें से छोड़कर और दूसरे से हम डेटा डायरेक्टली कॉपी कर देंगे। तो जैसे यहाँ एन ए इज ग्रेटर देन आर हो गया, तो क्या हो रहा है, एन ए अगर ग्रेटर देन आर हो गया यानी कि ए एरे में से सारा एलिमेंट खत्म हो चुका है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली अब एन बी यानी कि एन बी कहने का मतलब बी एरे का सारा एलिमेंट हम सी में कॉपी करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। इसी तरह अगर एन ए अगर ग्रेटर देन आर नहीं है तो फिर एन बी हमारा हो गया होगा ग्रेटर देन, तो उस केस में हम ए के सारे एलिमेंट को कॉपी कर देंगे सी में। तो ये चीज यहाँ पर है, बचे हुए एलिमेंट को कॉपी करने के लिए ये। ठीक है, और ये था हमारा कंपैरिजन के बाद। तो ये था हमारा एल्गोरिथम। इस एल्गोरिथम को आप देखिएगा करके, यहाँ पर आपको याद रखना है कि ए हमारा एक पहला एरे है, बी हमारा दूसरा एरे है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें जो रिप्रेजेंट हो रहा है वो एन ए से रिप्रेजेंट हो रहा है। जैसे इसमें अगर इस तरह से, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो एन ए का वैल्यू 7 है। इसमें अगर हमने इस तरह से दे दिया तो इसमें एन बी से रिप्रेजेंट हो रहा है, तो 1 2 3 4 4 से रिप्रेजेंट हो रहा है। ठीक ठीक है, तो इस तरह से हमारा इसमें 7 एलिमेंट, इसमें 4 एलिमेंट,
अब इन दोनों को हम कंपैरिजन करके देखते चले जाएंगे। एन ए यहाँ पर सबसे पहले 1 से स्टार्ट होगा, और सॉरी ये आर से रिप्रेजेंट हो रहा है, ये हमारा टोटल नंबर ऑफ आर से रिप्रेजेंट हो रहा है, और ये टोटल नंबर ऑफ एस से रिप्रेजेंट हो रहा है। ठीक है, इसमें 1 2 3 4 और इसमें 1 2 3 4 5 6 7 इसमें आर से। अब यहाँ एन ए को हम यहाँ सेट किए और एन बी को यहाँ हम 1 पे सेट किए। इन दोनों में कंपैरिजन किया गया, कंपैरिजन में चेक किया गया कि ए का एन ए जो छोटा है ए के बी के एन बी से, अगर ए का एन ए छोटा है बी के एन बी से तो हम क्या करेंगे, इसमें से कॉपी करेंगे। तो वही किया गया, देखिए यहाँ ए का वैल्यू सी में असाइन किया गया। तो ए का वैल्यू अगर छोटा है, ये अगर हमारा छोटा हो जाता है तो इसका वैल्यू असाइन किया गया सी में। ए ऑफ एन ए इज असाइन टू द सी ऑफ पीटीआर, इसी और फिर पीटीआर को बढ़ा देंगे और एन ए को हम यहाँ से हटाकर इस लोकेशन पर सेट कर देंगे। ठीक है, इसी तरह अगर सपोज ये अगर एन बी का वैल्यू छोटा हो जाता है, यानी कि ये फॉल्स हो जाता है, इसके फॉल्स होने का मतलब कि बी ऑफ एन बी, बी का एन बी का वैल्यू जो है वो स्मॉलर देन है, तो उस केस में हम एल्स में आएंगे और एल्स में आने के बाद सी के पीटीआर में, क्योंकि सी में तो कॉपी करना ही, लेकिन इस बार बी में से कॉपी होगा, तो इसमें से कॉपी होगा और बी में से कॉपी होगा, तो पीटीआर तो इंक्रीज होगा ही होगा, क्योंकि वो सी एरे को रिप्रेजेंट कर रहा है, सी के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा पीटीआर, तो ये तो इंक्रीज होगा ही होगा। बट हमारा इस बार इंक्रीज कौन होगा, क्योंकि कॉपी इसमें से हुआ तो एन बी इंक्रीज होगा। इसी तरह कॉपी करते करते हो सकता है कि इसमें से एलिमेंट खत्म हो जाए या इसमें से, तो अगर जिसमें से एलिमेंट जैसे एन ए अगर ग्रेटर देन आर हो गया, एन ए इज ग्रेटर देन आर हो गया, तो ग्रेटर देन आर कब होगा, जब एन ए का वैल्यू इस 7 को क्रॉस करके यहाँ आ जाएगा, तो ये ग्रेटर देन आर हो गया, तो इसमें से कॉपी करना है, तो वही के को लूप चलाकर फिर एन बी में से हमने सारा कॉपी कर लिया। ठीक है, डेटा बी में से सी में कॉपी कर लिया, बी में से सी में। और अगर यही चीज अगर हमारा क्या हो गया, ये एन ए ना क्रॉस करके एन बी यहाँ आ गया, यानी कि एन ए इधर ही कहीं है, तो हम फिर एन ए में से सारा डेटा सी में कॉपी कर लेंगे। तो ये था एल्गोरिदम, है ना। इस पर अब आपको प्रोग्राम डेवलप करना है, प्रोग्राम डेवलप करके देखिएगा। बस याद रखना है कि आपका दोनों एरे सॉर्टेड होना चाहिए, ताकि आपका जब अरेंज करने के बाद जो थर्ड एरे जो मर्ज्ड एरे मिले, वो मर्ज्ड एरे भी क्या हो, सॉर्टेड फॉर्म में हो। ठीक है, तो ये था एल्गोरिथम और मर्जिंग इन ए टू सॉर्टेड एरे। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, ऐसे मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको समझ में आ जाए, फिर भी अगर डाउट हो जाए तो आप हमसे कमेंट में पूछिए। और अगर वीडियो पसंद आया, लेक्चर वीडियो समझ में आया, तो आप इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू।